हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन एक आपका मॉडल हो गया। रिग्रेशन नाम में ही है रिग्रेशन, मतलब जो आपका y रहेगा ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कंटिन्यूस इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज। अब इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक सिंपल और एक मल्टीपल। तो ये देखते हैं। पहले आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो लीनियर होगा, आपको y को प्रिडिक्ट करना रहेगा, लेकिन लीनियरली प्रिडिक्ट करना रहेगा। मतलब जो एफ एक्स क्या होगा वो आपका लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, जैसे लीनियर क्या हुआ, a प्लस एक्स इंटू बी, ये हुआ। तो वेयर इज अ फंक्शन, एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स विच इज लीनियर। तो ये आपका y हैट हो गया, जो आप प्रिडिक्ट करें वो y हैट होता है। डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन इंटू एक्स, तो आपका लीनियर हो गया। ठीक है, प्रिडिक्ट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, ऑब्वियसली प्रिडिक्शन है, रिग्रेशन है तो प्रिडिक्ट कर, सॉरी कोई भी प्रिडिक्ट ही कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में सॉरी ये आपका सुपरवाइज में हम प्रिडिक्ट ही करते हैं, लेकिन आपका क्योंकि रिग्रेशन है तो y क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट मैनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे यूजिंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि आपका सिंपल है, ये आपका सिंपल है तो वेरिएबल x कितने रहेंगे, एक ही रहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल वन ही रहेगा। बाय फिटिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर है तो आपका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ डेटा रहेगा, तो आपका y हैट आपका आपका ये आपका x है, ये आपका y है, ये आपका y है, ये कुछ आपके डेटा पॉइंट्स है। ठीक है, तो जो y हैट निकालेंगे ना तो एज अ स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, उसका इक्वेशन क्या रहेगा, डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन इंटू एक्स, ये हो गया। फिर इसका एग्जांपल क्या हुआ, सपोज हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हाउस प्राइस, लेकिन वो y हैट क्या हो गया, y हैट या y बोलो, वो आपका क्या हो गया, वो हाउस प्राइस हो गया। तो वो सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल, वो सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा x, वो क्या रहेगा, बेस्ड ऑन स्क्वायर फुटेज, वो आपका स्क्वायर फुटेज होगा। मल्टीपल में क्या लीनियर रिग्रेशन तो होगा, मतलब आपका लीनियरली रहेगा। मल्टीपल आगे मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स रहेंगे, बस वही, और कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सटेंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन टू मल्टीपल प्रेडिक्टर्स, बस और कुछ नहीं है। तो y हैट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स है। तो मल्टीपल में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स प्लस यहाँ पर एक्स वन आ जाएगा, डब्ल्यू टू एक्स टू, ये हो जाएगा। ठीक है, अब टू डब्ल्यू एन एक्स एन डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो अगेन अगर हाउस प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर फुटेज पे भी हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स पे भी हो सकता है, एज ऑफ हाउस पे भी हो सकता है, कितना कितना साल पुराना है। तो यहाँ पर अगर सिंपल लाइन है तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका x1 x2, ये आपका प्लेन बन जाएगा। ठीक है, तो बेस्ड ऑन x1 x2 यहाँ पर कोई पॉइंट मिलेगा, वो आपका क्या रहेगा, वो आपका y मिल जाएगा। तो आपका हाउस प्राइस हो गया, ये आपका सिंपल मल्टीपल, बस डिफरेंस यही था, बाकी सब सेम है, बाकी सब इसमें सेम है। अब लॉस निकालेंगे, तो हम अगर y हैट निकालते हैं तो हमारा लॉस फंक्शन क्या होता है, हम क्या ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, हम y और y हैट दोनों के बीच का डिफरेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। तो लॉस फंक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका सिग्मा वन टू एन, मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, तो वाई आई माइनस वाई हैट, वाई आई का हेड, ठीक है, उसका स्क्वायर, उसको मिनिमाइज कर रहे हैं। अब ये एमएससी है, इसको कुछ लोग मीन स्क्वायर एरर भी बोलते हैं, कुछ लोग रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एरर बोलते हैं। नॉर्मली हम एमएससी बोलेंगे, मीन स्क्वायर एरर। ठीक है, ये हुआ। तो लेकिन इसका जो स्क्वायर है एमएससी, उसका फायदा क्या है, तो सपोज एक में एरर है 0.1, एक में 10, ठीक है, तो लेकिन उसका स्क्वायर करते हैं ना तो ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला क्या हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा। मतलब ज्यादा प्रेफरेंस किस, अब इसको मिनिमाइज करना तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगा, 100 वाले को मिलेगा। मतलब क्या हुआ, वो जो आपका जो हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू एरर, उसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, गिव इंपॉर्टेंस टू हाई वैल्यू एरर, और जो कम वैल्यू है उसको कम प्रायोरिटाइज करता है, लेस इंपॉर्टेंस टू स्मॉल वैल्यू एरर। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, ये इसको, इसमें ये कब प्रॉब्लम आ सकता है उसको देखेंगे आगे। ठीक है, अब ये ट्रेन क्या होता है, इसको कैसे ट्रेन करते हैं, अल्टीमेटली सपोज y नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, x पता है, y हैट निकालना है, लेकिन ऑप्टिमाइज किसको करना है, हमें ऐसा पैरामीटर चाहिए जो y हैट को y के पास ले आए। ठीक है, ऐसा पैरामीटर चाहिए, डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन। तो इसीलिए हम इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट से, और वो ग्रेडियंट डिसेंट से ट्रेनिंग करते हैं। इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप ये याद रख लेना, ग्रेडियंट डिसेंट कभी पूछा नहीं गया तो मैं इनके सो ही बता दी हूँ, कभी मेंशन कर दिया तो। ठीक है, देन इसको और जब न्यूरल नेटवर्क देखेंगे ना तो और थोड़ा सा आगे तक देख लेंगे तो और थोड़ा क्लियरिटी आएगा। अभी के लिए याद रख लो कि ग्रेडियंट डिसेंट है। अब अभी हम एमएससी देखें, इसमें इसमें दिक्कत क्या है, सपोज 10 कह रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है ना, सपोज ये एक्स वाई है, ये आपका लाइन है, ये सब पॉइंट है, तो एक पॉइंट का यहाँ बन रहा है, तो इसको क्या करेगा, ये एरर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 एरर आ जाएगा। तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए लाइन कैसे बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एरर कम है ना, तो इसको आपको लेस प्रायोरिटाइज करेगा, तो ऐसा लाइन बन गया। तो आउटलायर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना, इसलिए एमएससी को क्या करेंगे, एमएससी ना यूज करके हम मेन एब्सोल्यूट एरर यूज कर सकते हैं। अगर आउटलायर ज्यादा है तो ये आपका
क्या होता है, अभी एमएससी में क्या कर रहे थे, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर ले लेते, हम स्क्वायर नहीं लेंगे और दोनों को हम मॉड ले लेंगे, क्योंकि अगर नेगेटिव रहा वो पॉजिटिव से आपका सेटल हो सकता है। एक एरर आया +2, एक आया -2, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 0 आ गया, तो ऐसा लगेगा मॉडल एकदम सही है, लेकिन सही नहीं है। तो इस क्या करेंगे, दोनों का मॉड ले लेंगे, तो दोनों का एरर क्या हो जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से भी 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 हो गया। तो ये आपका एमएससी लॉस है और ये आउटलायर से इतना अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लीनियर रिग्रेशन के लिए एमएससी ही यूज करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर इतना यूज नहीं करते, ठीक है। आउटलायर को हम अदर दूसरी चीज से ठीक करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है, ये आपके लॉसेज है, हम लॉसेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। अब इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन देखेंगे, एक सेकेंड। अब इसका थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं, डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैं थोड़ा डेरिवेशन समझा देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको आराम से बैठो, इसको समझना, लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, वाई हैट इज इक्वल टू WX+B। आपको क्या करना है, आपको जो लॉस है वो ऑप्टिमाइज करना है। लॉस क्या है आपका, y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, और ये आपका सिग्मा, ये हो गया। इसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, मतलब लॉस को क्या करना है, वो आपको 0 मतलब मिनिमम जाना है। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन का क्वेश्चन हो गया ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y क्या, ये कॉन्स्टेंट, यहाँ पर i रहेगा, ध्यान रखना, यहाँ पर i, यहाँ पर भी i रहेगा, ठीक है, किसी हर डेटा पॉइंट्स के लिए। तो वाई आई माइनस, ये वाई आई कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना डेटा पॉइंट से, तो गिवन ही है। चेंज क्या हो रहा है, ये चेंज होगा, किसके कारण चेंज होगा, डब्ल्यू और बी के कारण चेंज होगा, हमें तो उसी को तो ऑप्टिमाइज करना है। तो क्या हो जाएगा, WXI माइनस PI, ये हो गया, इसका होल स्क्वायर ले लो। अब इसको 0 लाना है, मिनिमम लाना है। मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसको लॉस को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल फिर उसको 0 इक्वेट करते हैं। तो DL/W, DW इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 इंटू सिग्मा, वैसे ही रहेगा YI, तो आपको ये तो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर था ना, x स्क्वायर, ये आपका fx स्क्वायर था, तो 2 इंटू एफ एक्स फिर f डैश ऑफ x, ऐसा होता है। तो पहले एफ एक्स ऐसे लिख देंगे, माइनस W इंटू XI माइनस BI, ये हो गया, ठीक है। फिर इसको, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू W, तो W के रिस्पेक्ट में क्या बचा, -XI, तो -XI को बाहर लिख लेते हैं, तो ये आपका इधर आ गया, ठीक है। ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू W हो गया, ठीक है। एक आपका विथ रिस्पेक्ट टू बी भी देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगेन माइनस नहीं आएगा, 2 इंटू सिग्मा YI माइनस W इंटू XI माइनस B, ये हो गया, ठीक है। इसको करेंगे, अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड हो गया। इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अगर नए से लिखें, तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वेशन क्या था, DL/DB इज इक्वल टू -2 समेशन YI माइनस W इंटू XI माइनस B इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 लिखा तो ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब ये इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको ओपन कर देते हैं, सिग्मा YI माइनस W को, सॉरी यहाँ, ये आपका W क्या, ये तो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब ये आपका चेंज, सॉरी ये सिग्मा नहीं आएगा, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, ये आपका मल्टीपल टाइम्स ऐड नहीं हो रहा है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा, सभी XI के लिए कॉमन रहेगा, कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, सभी XI के लिए एक ही पैरामीटर यूज करेंगे, इसलिए समेशन के वापस चले गया, बाहर चले गया, -W इंटू सिग्मा, ये आपका 1 ले लेते हैं। समेशन कितने टाइम हो रहा है, ये n टाइम्स हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये हो गया। तो आपका समेशन n टाइम्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू WI माइनस WI इंटू XI इंटू n माइनस B इंटू n, ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे, अब हमें क्या निकालना है, हम ठीक है, एक चीज मिस हो गया आई गेस, नहीं क्लियर, ठीक है, ये सही है, ठीक है, एक ये स्टेप हटा देते हैं। तो ये हम B को उधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, B इंटू n इंटू B इज इक्वल टू सिग्मा YI माइनस W इंटू सिग्मा XI, क्योंकि n इंटू YI नहीं कर सकते, n इंटू YI करेंगे मतलब क्या हो जाएगा, एक ही YI को n टाइम्स करेंगे, लेकिन कौन सा YI लेंगे, Y तो एक सीरीज है ना, तो यहाँ पर आपका समेशन n इंटू YI नहीं लिख सकते, वैसे समेशन XI को बाहर नहीं लिख सकते, XI इंटू n नहीं कर सकते, कौन सा XI लोगे, मैं समझता कि ये एक पॉइंट है, तो ये मेरी मिस्टेक है, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो आपका B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा YI बाई n माइनस W इंटू सिग्मा XI बाई n। सिग्मा YI बाई n क्या है, ये तो आपका मीन हो गया ना किसका, Y का, तो ये क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू मीन ऑफ Y माइनस, ये किसका मीन है, ये X का मीन है, तो W इंटू एक्स बार, तो ये क्या हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक है।
तो ऐसा बी निकल जाएगा। लेकिन अब हम डब्ल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू का इक्वेशन क्या था, डब्ल्यू का था -2 इंटू समेशन, सॉरी एक सेकेंड, क्या था मैं चेक कर लेता हूँ। एक काम करते हैं फिर से निकाल लेते हैं। तो ये आपका विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो लॉस क्या था, लॉस इज इक्वल टू समेशन वाई आई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स आई माइनस बी का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करना है। तो ये हो गया आपका -2 समेशन वाई आई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स आई माइनस बी, ये हो गया। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे स्क्वायर को हटा के, तो डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, तो यहाँ माइनस एक्स आई हो गया, माइनस मैंने पहले लिख दिया तो यहाँ पर एक्स आई हो गया। लास्ट वाले इक्वेशन में मैंने एक्स आई बाहर लिख दिया था, अगेन कौन सा डेटा पॉइंट बाहर आएगा, समेशन है ना, तो सभी को ऐड करना है, तो ऐसा रहेगा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 0, 0 जैसी करें तो ये कट जाएगा, -2 कट जाएगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, समेशन एक्स आई वाई आई माइनस डब्ल्यू बाहर क्योंकि डब्ल्यू सेम ही रहेगा, माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये हो गया माइनस बी इंटू समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये हो गया। लेकिन बी का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ना, तो बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस डब्ल्यू इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर, बी क्या था आपका वाई बार माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार, देन समेशन ये आपका एक्स आई है, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 0, ये। और इसको फिर क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस डब्ल्यू इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर, इसको और किसी तरह, ठीक है। समेशन एक्स आई को हम, समेशन एक्स आई को ये क्या है आपका एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई बाय एन, ये तो समेशन एक्स आई क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स बार, तो इसका जगह क्या लिख सकते हैं एन इंटू एक्स बार, इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स बार वाई बार माइनस आपका माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार स्क्वायर एन इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो डब्ल्यू क्या, डब्ल्यू यहाँ से डब्ल्यू कॉमन ले सकते हैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, ये हो गया। देन आपका डिनोमिनेटर में आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये डब्ल्यू उधर चले गया तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा माइनस एन इंटू एक्स बार स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू का इक्वेशन हो गया। इसको और ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इसको और हम इसको देखते हैं कि डब्ल्यू को पहले लिख लेते क्या आया था। ये आपको सॉल्व नहीं करना, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये भी इतना सब नहीं आएगा, मैं आपको बता दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। एन इंटू एक्स बार स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको न्यूमरेटर देखते हैं, तो आपका सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ये करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स आई इंटू वाई आई, ठीक है, ये हो गया। समेशन रहेगा उसमें समेशन एक्स आई इंटू वाई आई माइनस एक्स आई इंटू वाई बार और वाई आई इंटू एक्स बार, ये हो गया, ठीक है। पहले तो मैं एक्स बार वाई बार कर ले लेते हैं, तो माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है। ये एक्स बार ये वाई बार, ये हो गया, ठीक है। इसको अगर इनडायरेक्टली, ठीक है, ये सॉल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। ये आपको ये सॉल्व करोगे ना, ये आपका न्यूमरेटर रहेगा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, फालतू का बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका न्यूमरेटर की जगह स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब नीचे देखोगे तो अब ये आपको पता चल गया, ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसके जगह एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई की जगह एक्स आई लिख देता हूँ और वाई बार की जगह एक्स बार लिख देता हूँ, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समेशन एक्स आई इंटू वाई आई, लेकिन वाई आई की जगह एक्स आई है तो समेशन एक्स आई स्क्वायर हो गया, माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार की जगह एक्स बार क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स बार स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये तो डिनोमिनेटर है ना, तो मतलब डब्ल्यू क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार माइनस वाई आई माइनस वाई बार, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आपका स्क्वायर हो गया, तो ये आपका डब्ल्यू हो गया। तो बी का वैल्यू मिल गया, सॉरी बी का वैल्यू मिल गया था, ये आपका, ठीक है, क्रॉस गलत हो गया, ये आपको करेक्ट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बी का वैल्यू मिल गया था, ये आपका डब्ल्यू का वैल्यू है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है अब देखते हैं। तो ये हम सॉल्व किए थे, ये किसके लिए किए थे, ये जब किए थे जब y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी है ये, लेकिन y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स बस कर देंगे, मतलब b इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना, जो पहले इक्वेशन में b इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी का इक्वेशन क्या था वाई बार माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार, अच्छा ये तो सिंपल है। ये इक्वेशन के लिए कैसे किए,
यहाँ पर b निकालना है ना, तो b को ऐसे ही रख दो, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स। अब यहाँ पर बार लगा दो तो वही यहाँ पर सिंपल ये आ गया डायरेक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप कर सकते हो ये, लेकिन किसके y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी, लेकिन b इज इक्वल टू जीरो हो गया ना, तो इसको जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू एक्स बार ये नहीं लिखना है, उसको जीरो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम समझ रहे थे कि बी पैरामीटर है, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो बी जीरो है ना, तो आपको डायरेक्टली ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करना है। अगर ये इक्वेशन है तो अगेन सेम स्टेप होगा। कैसे? लॉस क्या हो जाएगा, y माइनस वाई हेड का स्क्वायर, ये क्या हो गया y माइनस डब्ल्यू एक्स, यहाँ पर y आएगा, यहाँ पर y हो गया, इसका स्क्वायर, यहाँ y, यहाँ y। अब इसको l इज इक्वल टू जीरो करना है तो क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू इंटू आपका समेशन है, ठीक है, टू इंटू समेशन वाई आई माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स आई। फिर आपका इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू करेंगे तो क्या हो गया माइनस एक्स आई, तो ये आपका माइनस हो गया, ये आपका एक्स आई हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं, फिर ये हो जाएगा आपका समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स आई स्क्वायर, ये हो गया। तो हम जब डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू सेम ही है, तो ये क्या हो जाएगा समेशन एक्स आई वाई आई बाय समेशन एक्स आई होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया डब्ल्यू, ये किसके लिए है, ये जब y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स है, तो ये सिंपल तुरंत डराइव हो गया। तो जो क्वेश्चन पूछा गया ना सिर्फ इसके लिए पूछा गया, इसीलिए मैंने इसको भी डराइव किया, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ये अलग है ये अलग है। आप इसको डराइव करके b इज इक्वल टू जीरो करके इसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, इसको अलग से डराइव करना पड़ेगा। तो सिर्फ मैंने ये बताने के लिए, क्योंकि इस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको बताया, इसलिए मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको करना है तो कर सकते हो, वैल्यू मैंने दिया उसको रट सकते हो, ठीक है। बी का तो सिंपल है, बी का आपने निकाल चुका है, बी निकाल चुका है, फिर उसके हिसाब से आप डब्ल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये हुआ तो यहाँ पर यही बता गया, ये आपका लॉस फंक्शन हो गया, फिर आपको मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टेप्स गिवन है, तो ये आपका बी हो गया। ये आपके दो इक्वेशन है, एक का विथ रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएट किए, विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डिफरेंशिएट किए। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी को डायरेक्टली सॉल्व किए तो आपको बी का इक्वेशन मिल गया, लेकिन इस इक्वेशन में हमको बी का वैल्यू भी डालना पड़ा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका डब्ल्यू का वैल्यू दे देगा। ये आपका अल्टीमेटली सॉल्व करोगे, आपको ये इक्वेशन मिल गया, इससे फिर ये डराइव कर सकते हो, ठीक है। आपको ये याद रख लो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये बात एक ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये हो गया, तो ये आपका कॉस किसके लिए, y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। लेकिन जैसे ही y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स हो जाता है तो उस केस में यहाँ पर b इज इक्वल टू वाई बार माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स बार, यहाँ पर ये जीरो पुट करके सॉल्व नहीं करेंगे, अलग से वापस सॉल्व करेंगे, ये ध्यान रखना। एज हियर वी आर एज्यूमिंग b इज अ वेरिएबल, यहाँ पर हम इस केस में b को वेरिएबल एज्यूम कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो b क्या है, एज अ कांस्टेंट ही है, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगेन सेम प्रोसीजर, आपका लॉस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करो, उसको डराइव करो, 2-3 स्टेप्स में आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका डब्ल्यू हो गया, इसको याद कर सकते हो, नहीं याद किए तो 2 स्टेप का सॉल्यूशन याद नहीं करोगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से फॉर्मुला बुक रखते रहो, यहाँ पर ये फॉर्मुला रख सकते हो, रीड कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा फॉर्मुला है नहीं इसमें, ठीक है, कोर्स भी कम है, ज्यादा फॉर्मुला भी नहीं है, तो नोट्स बनाओ अच्छे से। नोट्स फॉर्मुला बुक देखो, नोट्स दो टाइप से होना चाहिए, एक तो सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, ठीक है, इनमें से मेरे हिसाब से तो जो मैंने इंपॉर्टेंस था मेरे को उससे ज्यादा देना था, तो मेरे को तो कुछ छोड़ना नहीं था ना, आप कुछ छोड़ सकते हो, ठीक है, आपको लगा कि बहुत ही सिंपल है, मेरे को तो याद ही रहेगा, तो उसको छोड़ के बाकी सब लिख सकते हो। दूसरा रहेगा आपका फॉर्मूला बुक, वहां पर सिर्फ फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला लिखो, उसको रोज रिवाइज करो, तभी फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, ये हुआ। अब उसके कुछ एजम्पशन है, अब एजम्पशन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज आपका एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, ठीक है, आपको y को प्रेडिक्ट करना है। सिमिलरली आपका एसवीएम है, उससे भी ये रिग्रेशन के लिए भी होता है, क्लासिफिकेशन के लिए होता है, लेकिन हम क्लासिफिकेशन के लिए देख रहे हैं, ये भी क्लासिफिकेशन है, ये भी क्लासिफिकेशन है, तो हम कौन सा क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम लगाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, वो उसके एजम्पशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो उसके एजम्पशन पे डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। अब उसके एजम्पशंस क्या क्या है, लीनियर, ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन है तो लीनियर तो होना चाहिए, किसके बीच में, एक्स एंड वाई के बीच में लीनियर रिलेशनशिप रहना चाहिए। देन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, क्या रेसिडुअल्स आर इंडिपेंडेंट, रेसिडुअल क्या है, वाई आई माइनस वाई आई हेड का डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, सपोज ये आपका वाई आई है, ये वाई आई हेड है, ये आपका ई आई वी आई है, तो एक सीरीज है, दोनों को माइनस करेंगे तो एरर का भी कुछ सीरीज मिल जाएगा ना, तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है।
नो, इसका मतलब क्या हुआ, नो ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन आपको मैं से पढ़ाया गया था। तो इसका थोड़ा देखें, ये कहाँ से आता है, कोवेरियंस से। कोवेरियंस क्या बोलता है, दो वेरिएबल्स का रिलेशन, वो लीनियर रिलेशन देखता है कोवेरियंस। लेकिन कोवेरियंस में दिक्कत क्या है, वो आपका रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहता है, तो उसको हम स्केल नहीं कर सकते। स्केल करने के लिए क्या बोला कि इसको कोरिलेशन निकालो, ठीक है। तो उसका क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका कोरिलेशन निकल जाएगा, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई। कोरिलेशन क्या बोलता है, दो वेरिएबल्स का रिलेशन लीनियर रिलेशन रहेगा, लेकिन उसका रेंज क्या रहेगा, वो -1 to 1 रहेगा, ठीक है, ये रेंज रहा। लेकिन ये कोरिलेशन हो गया। ऑटो कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन के दो वेरिएबल्स, ऑटो कोरिलेशन के लिए एक ही वेरिएबल में काम चल जाता है। तो आप बोलोगे अगर इस सीरीज को इसी वेरिएबल के साथ चेक करो तो ये तो लीनियरली आएगा, मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा कम हो रहा तो वो भी बढ़ेगा, दोनों सेम रहेंगे, तो ये तो आपका बहुत हाई रहेगा। लेकिन ऑटो कोरिलेशन क्या बोलता है कि उसी के साथ तो रहेगा, लेकिन दूसरा वेरिएबल हमको एज्यूम करना पड़ेगा। कैसे एज्यूम करोगे, उस एक एक करके शिफ्ट करके ऊपर लिखते जाओ। तो ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, ये एक ऊपर चले गया, ये एक ऊपर चले गया, ये एक ऊपर चले गया। मतलब आपका सपोज एक्स वाई जेड था, तो यहाँ पर वाई गया, यहाँ पर जेड गया, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे, ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि इसके लिए नहीं रहेगा। तो इन दोनों के बीच में कोरिलेशन निकाले तो ये क्या हो जाएगा, ऑटो कोरिलेशन। तो नो ऑटो कोरिलेशन, एक तो लीनियर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन होमोसिडेसिटी, ठीक है, जैसे प्रोनाउंस करना चाहो तो रेसिडुअल्स है कांस्टेंट वेरिएशन, वेरिएंस मतलब कोई भी आपका जो एरर है वेरिएंस कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ हो रहा है एकदम अचानक से बढ़ गया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब हो रहा है चेंज लेकिन एक ही वेरिएंस से चेंज होना चाहिए, ठीक है, एकदम सडन नहीं होना चाहिए। देन नॉर्मेलिटी ऑफ एरर डिस्ट्रीब्यूटेड, रेसिडुअल्स आर सॉरी नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स, तो रेसिडुअल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए एरर, ठीक है, ये हुआ। देन आपका नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मतलब आपका फीचर्स है, सपोज ये आपका एक फीचर है, आपका दूसरा फीचर है, ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करें। सिंपल में तो आपका y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी रहता है, एक ही वेरिएबल, एक ही आपका पैरामीटर रहता है, तो वहाँ पर मल्टीकोलिनियरिटी का कोई बात नहीं रहा। तो ट्रिवियल इन सिंपल रिग्रेशन, इसमें कोई बात नहीं रहा। लेकिन आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है तो दोनों फीचर्स में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। प्रिडिक्टर शुड नॉट बी एग्जैक्ट लीनियर को कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ ईच अदर, ये आपको पढ़ाया गया था। मल्टीकोलिनियरिटी आपका एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, ये मैथ से पढ़ाया गया। तो ये आपके 5 आपके एजम्पशंस है, और भी एजम्पशंस हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं इसको याद रख लो, जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए। लीनियर ऑब्वियसली रहेगा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वेरिएंस चेंज नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्मल रहना चाहिए, ठीक है, ये सब याद रह सकते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, अब ये देखो LIH, फिर यहाँ पर क्या NN, सबका इनिशियल LIHNN। तो जो आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल है बहुत बेसिक मॉडल है, बहुत ही बेसिक। हमारे में LIH, तो ये LIHNN है। LIH का क्या होता है, लो इनकम हाउस, तो वहाँ पर जिसके पास इनकम कम है उनके लिए हाउस रहता है, उसको लो इनकम हाउस हो गया। तो ऐसा कुछ इनिशियल याद रख सकते हो। तो कोई भी कोई पर्सन LIH में रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता, बिल्कुल ही नहीं रहना चाहता, इसलिए आप LIHNN याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आपका LIH क्या आपका लीनियर रिग्रेशन क्या है, बहुत ही सिंपल मॉडल है, बहुत ही लो लेवल का मॉडल है, इसलिए LIHNN ये हो गया। लो लेवल मॉडल के लिए LIH, लो इनकम हो। अब L से ये आपका लीनियर आ गया, लीनियर ऑब्वियसली लीनियर रिग्रेशन है तो y और x लीनियर होनी चाहिए। फिर I से इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट किस कौन, एरर आपका इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, नो ऑटो कोरिलेशन। ये आपका H है, H मतलब होमोसिडेसिटी, ये आपका वेरिएंस, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, तो अजीबोगरीब के लिए वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस सही से बोल नहीं पा रहे हैं, होमोसिडेसिटी, ठीक है, तो आपका वेरिएंस हो गया। NN आपका 2 बार नो आ गया, नो LH में नहीं रहना है, बिल्कुल ही नहीं रहना है, तो नो से नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स, मतलब आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, ठीक है, क्या एरर, ठीक है। देन लास्ट नो, ये क्या हो गया, नो परफेक्ट मल्टीकोलिनियरिटी, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं रहना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या बोल रहा है, ई बोल रहा है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या बोल रहा है, फीचर्स बोल रहे हैं, x1 x2 x3 जितने भी रहे। लीनियर में तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आपका जो LIHNN है, तो आपका जो ये तीन है ना बीच के तीन, ये एरर्स के लिए, ये आपका लीनियर x एंड y के लिए है, ये आपका नो परफेक्ट मल्टीकुलरिटी, ये आपका फीचर्स के बीच में, ठीक है, x1 x2 x3। इंडिपेंडेंट आपका ई होना चाहिए, होमोसिडाइसिटी वेरिएंस, ये आपका वेरिएंस कांस्टेंट रहना चाहिए। अगेन एरर की बात करें, यहाँ पर नॉर्मलिटी ऑफ एरर्स, तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, याद नहीं भी रखना है आपको, नॉर्मली ऐसे भी याद रखना तो भी अच्छी बात है, ठीक है। ये कब याद रहेगा, जब आप रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करना है, ठीक है। ये हुआ लास्ट पॉइंट।
आपका नोट, लीनियर रिग्रेशंस आर डिस्क्रिमिनेटिव। तो लीनियर रिग्रेशन है, कभी भी हम x को इसका प्रोबेबिलिटी चेक करने की कोशिश करें क्या? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो डायरेक्टली y निकाल रहे हैं। तो डायरेक्टली फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग y विदाउट जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉमा y। तो x कॉमा y से कोई मतलब नहीं है, हम तो डायरेक्टली y निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x। ठीक है, ये तो ये आपका लीनियर रिग्रेशन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम दूसरे मॉडल्स कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।